सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ हैं सर। ये बताइए कि जो ये उलमा थे कराची में, मुफ्ती थे, उनकी सिक्योरिटी ले ली गई है, क्या वजह हुई है? जी बिल्कुल, जो यहाँ पर मेन उलमा थे कराची में, मुफ्ती जो है मसूद अहमद है, जामिया बनौरिया के जो है वो मौसम में आला थे, उनके थे एक मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब थे। तो जो हुकूमत सिंध है, जिस वक्त उन्होंने हमें इस बात के ऊपर एक प्रेस रिलीज जारी की थी कि उसमें ये कहा गया था कि फिलहाल हमारे पास तो नफरी की शॉर्टेज है और नफरी कम होने की वजह से और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है कराची के हालात के अंदर। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि हमने जितने भी ये वीवीआईपी है और अहम शख्सियात है उनके अंदर ये का भी शामिल है, तो उससे उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को वापस ले लिया, क्योंकि उनके साथ गार्ड और पुलिस की तरफ से जो गाड़ियां और 3-4 गार्ड मिले होते थे वो उन्होंने सारे वापस कर लिए हैं अपनी सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। सर मगर हालात तो इतने खराब है, पिछले दिनों कई उलमा जो है वो जान से चले गए। तो ये तो उलमा तो कौम का सरमाया है, अगर इनको कुछ हो गया तो फिर? देखिए, आपने सुना तो होगा, दो ये अकोड़ा खटक में मदरसे थे जिसके अंदर मदरसा हकारिया के अंदर जो थे वहां पर खुद का हमला हुआ, जो उनके मुफ्ती आजम थे वो हलाक हो गए। इसके अलावा एक वहां पे करीबी दूसरा एक सुन्नी उलमा थे, उनके ऊपर भी हमला हुआ कातलाना, वो भी जो है हलाक हो गए। तो ये आजकल के तनाजर में जो दहशतगर्दी की नई लहर पाकिस्तान में आई हुई है उसके मुताबिक तो अब सिक्योरिटी को मजीद बेहतर करना चाहिए था, लेकिन हुकूमत वक्त ने यह मुनासिब समझा है कि हम उनको सिक्योरिटी देने की बजाय लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको बेहतर कर लें, ताकि जो बाकी मामलात है जिसमें चोरी, डकैती, कत्ल और बाकी वाक़यात है उसको ज्यादा अहमियत दी जा रही है, और उलमाए कराम और वीवीआईपी की जो सिक्योरिटी है जो वहां पर मामलात है उसको पसे पुष्ट डाल के सेकंड नंबर पे रखा गया है, और उन्होंने पहली प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर को रखी गई है ताकि यहाँ पर ऐसा मामला ना हो। सर जो हमारे वहाँ वजीर है जो बड़ी खिदमत कर रहे हैं रात दिन, उनकी सिक्योरिटी तो सख्त कर दी गई है हमारी इतला के मुताबिक। जी बिल्कुल, जो मजहबी अमूर के वफाकी वजीर हैं जिनकी तरफ से मैंने आपको एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी और ये बताया भी था, तो क्योंकि उनको ये पता है कि ये इस वक्त जो है ख्वारिज के साथ भी एक हमारा मामला चल रहा है और इस वक्त पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, और बार बार जो है वो ऐलान भी किए जा रहे हैं कि 298 तौहीन मजहब तौहीन रसालत जो है बहुत ज्यादा ग्रुप्स में भी और चीजों में चल रहा है। तो इस मामले में सिक्योरिटी के अंदर ये इसलिए तेजी लाएगी कि कल को वैसा कोई वाकया ना हो जाए कि मजहबी अमूर के जो सरकारी जो उलमा कराम है उनको इस वजह से कोई जो है वो निशाना बना दे या उनको इस कारगर कर ले। तो इस वजह से उनकी सिक्योरिटी जो है उनको उन्होंने बेहतर किया है, बाकी जो आम दूसरे मुफ्तियान है उनकी सिक्योरिटी खत्म कर दी गई है। सर ये बताइए, आज भी काफी सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही है जो अहमदियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है और जिस तरह धमकियां दी जा रही, क्या रिपोर्ट है आज की? जी बिल्कुल, जो ये सोशल मीडिया पे कंपेन जारी है कादियानी जमात के मतलब, तो वो उसमें अभी तक उसी तरह तेजी है जिससे पहले चंद रोज से जारी थी। आज एक वाकया और रिपोर्टली सामने आया है कि हाफजाबाद में जलालपुर रोड के ऊपर एक और कादियानी इबादत गाह है जिसकी एक वीडियो सामने लाई गई है टीएलपी के एहलकारों की तरफ से, और उसमें ये बताया गया है कि एक रक्षा दिखाया गया है, वहां से एक बड़ी सी जो है वो देग जो है जिसमें कुछ खाना है वो लेके जा रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये जो कादियानी है ये अपनी इबादतगाह के अंदर अफ्तारी का इंतजाम कर रहे हैं, देग पकवा कर लाते हैं और ये हर रोज वहां पर अफ्तारी करते हैं, और ये भी इसी तरह खुलम खुला जो है शार इस्लाम की खिलाफ वर्जी है। हमारी जो है मुतलका हाफिजाबाद की इंतजामिया से दरखास्त है कि वो इस तरफ ध्यान करे, और ये जो कादियानी है ये मुसलसल जो है रमजान के अंदर खिलाफ वर्जियां करते जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ अपडेट और भी काफी वीडियोस हमारे पास है, सोशल मीडिया से मिली हमें, मुख्तलिफ लोग धमकियां भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, इसके अलावा जो बार काउंसिल है, जैसे आज जो ननकाना साहब की बार काउंसिल है उसकी तरफ से भी एक जो वकला है उनकी तरफ से भी ये शिकायतों पे करारदाद पेश की गई कि अगर इंतजामिया ने हमारे साथ तावन ना किया तो हम फिर खुद जो है वो सामने आएंगे और फिर हालात की सारी जिम्मेदारी जो है उसके ऊपर हो जाएगी। इसी तरह शाहकोट के जो इलाका है वहां से भी हमें इतलात मिली है कि वहां पर भी जो टीएलपी के जो लोकल तंजीम है और वहां के जो वकला है उन्होंने भी सोशल मीडिया के ऊपर एक थ्रेट अलर्ट जारी किया था कि जो हमारे इलाके में यहाँ पर जो इबादतगाहें बनी हुई है कादियानियों की उसके मतलब फौरी तौर पे जो मुतलका इंतजामिया है उसको ध्यान करना चाहिए। अगर वो फौरी तौर पे इसके ऊपर ध्यान नहीं करते तो फिर हम जो है खुद इस जगह को बंद करेंगे और लोगों को यहाँ बनाने से रोकेंगे। तो इसके बाद जो भी हालात होंगे वो इनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी जो हुकूमत के ऊपर होगी। तो तरीके लबैक की जो मुख्तलिफ
टीपीज है जैसे 132 है, 134 है, उसके अंदर भी जो उनके लोकल जो अमीर हैं, जो उनकी तरफ से भी एक किसी तरह परफॉर्मा जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है ये जितना भी ननकाना साहब की डिवीजन है, ननकाना साहब हो गया, इसके अलावा जो है आगे इसके कुछ गांव हैं, 2-3-7 सांगला हिल भी है उसमें, उन्होंने कुछ कहा था। सांगला हिल का नाम भी आ रहा है। जी जी जी, सांगला हिल का भी नाम आ रहा है। ये दो इलाके तो बड़े मशहूर है, सांगला हिल और ननकाना साहब, लेकिन इसके मज़ाफ़ात में भी उनके पास से कुछ गांव ऐसे हैं जो कि वो जिक्र कर रहे थे कि वहां पर जो है इनकी इबादत गाहें और शायर इस्लाम की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी मुसलसल जारी है, और हम इंतजामिया को बारहा बता भी चुके हैं, लेकिन अभी तक इंतजामिया ने कोई फैसला नहीं किया। तो हमारी आला क़यादत जो है, जो हमारे लब्बैक के अमीर हैं, जो हमारे ज़िले अमीर हैं, उनके साथ भी हमारी इस मामले में बातचीत हो चुकी है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी इस मामले को हल कर दिया जाए, वरना कोशिश ये जारी है कि हम फिर खुद जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, हालात को देखते हुए खुद इसको रोकेंगे। तो इसके बाद फिर इंतजामिया की ऊपर सारी जिम्मेदारी होगी कि कल को वो ये ना हमें कहे कि जी हाँ आपने हमें बताया नहीं था। तो खुली खुला वो धमकी अमेज जो उनका रवैया है और जो धमकी अमेज उनकी बातें हैं, वो इंतजामिया के लिए भी है, और जो कादियानी अफराद है उनको अपनी मुसलसल धमकियों की इजाजत में है। बहुत शुक्रिया सर। ये थे जी हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से, आपको मुकम्मल तौर पर बता रहे थे क्या हालात है। उलमा से जो सिक्योरिटी वापस ली गई है वो भी ख़तरनाक है, क्योंकि उलमा रात दिन वहाँ पे जिस तरह काम कर रहे हैं उनको लिए भी ख़तरा है। और आए दिन मसाजिद में जो हालात बने हुए हैं वो भी आप सबके सामने, कभी किसी मस्जिद पे हमला होता है, कभी किसी मस्जिद पे हमला होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप पुलिस वाले जो हैं, वो जो वज़रा हैं, उनकी भी हिफाजत ज़रूरी है, क्योंकि वो रात दिन पाकिस्तान की खिदमत में लगे हुए हैं। इतनी मेहनत के साथ वो ज़बरदस्त किस्म का मुल्क बना रहे हैं। तो उलमा के लिए अब ये सोचना पड़ेगा कि वज़ीर ज़रूरी है या उलमा ज़रूरी है, ये इन्होंने खुद फैसला करना है। नाज़रीन, देग लेके जा रहे थे, अब कोई देग लेके जाएगा तो उस पर भी सवालात उठेंगे कि जनाब इन्होंने इफ्तारी करनी है। कोई खाना लेके जाएगा उसके लिए भी। और एक और आपको बात बता दूं कि अगर कोई रमज़ान रोज़े का जो दिन होता है उसके दरमियान कहीं से कुछ खाता पकड़ा जाएगा तो उस पर इस्लामी कवानीन नाफज होंगे। अगर उसका तल्लुक चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो, मगर उसको जेल जाना पड़ेगा। बड़ा ज़बरदस्त अदल हो रहा है, इंसाफ के तमाम तकाज़े वहाँ पे पूरे हो रहे हैं। और सारा दिन ये लोग इसी काम में लगे रहते हैं कि फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ क्या कर रहा है। कितनी फारग कौम है हमारी, कितने फारग लोग हैं। हम लोग यूरोप में रहते हैं, यहाँ किसी के पास टाइम ही नहीं, अपनी भागदौड़ लगी होती है। ये इंग्लैंड देख लें, लोग सुबह उठते हैं, बच्चे स्कूल छोड़ने लेने, जर्मनी देख लें, लोगों ने काम पे जाना। मगर हमारे लोगों के पास वक़्त है, उलमा के पास वक़्त है, पुलिस के पास वक़्त है, ये आम पब्लिक जो है उसके पास वक़्त है कि क्या हो रहा है इस जगह पे। और अपना उनको कोई फ़िक्र नहीं कि हम ये टाइम वहाँ पे अपना ख़राब कर रहे हैं, इबादत करें, रमज़ान का महीना है। नहीं, वो कहते हैं सबसे बड़ी इबादत ये है कि कोई अहमदी जो है वो देग ना लेके जाए, कोई अहमदी जो है वो मस्जिद में न जाए। इनके नज़दीक इस वक़्त सबसे बड़ी इबादत है। ऊपर से उलमा की सिक्योरिटी वापस ले ली। अभी तो कराची से खबर है, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में पंजाब से भी जो उलमा को VIP किस्म की वहाँ पे आपके इल्म में ये सिक्योरिटी दी है, लेकिन उन्होंने प्राइवेट भी रखी होती है। बड़ा पैसा इनके पास, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी नोटू है। क्योंकि जो भी पीर आपके लिए दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, उसने बाहर गनमैन को 10-12 खिलारे हुए, उसको अपनी हिफाजत की फ़िक्र है, क्योंकि उसकी हिफाजत अल्लाह ताला नहीं कर रहा, लेकिन उसकी दुआ के साथ आपकी हिफाजत हो रही है। वो तो उसकी हिफाजत गनमैन कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक, तरक्की याफ्ता लोग, आपको तो पता ही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते